इब्राहिम ने अपनी दौड़ पूरी करके जब इब्राहिम परमेश्वर के पास चला गया, उसके बाद परमेश्वर ने इसहाक को बोला, इसहाक, जैसे मैं तेरे पिता इब्राहिम के साथ रहता था, आज से मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष देता रहूंगा, तेरे वंश को आशीष देता रहूंगा। उसके बाद सेम वायदा परमेश्वर ने जब इसहाक परमेश्वर के पास चला गया तो परमेश्वर ने याकूब से बोला, याकूब, मैं आज से तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर, अगर मैं प्रभु का भय मान रही हूं तो परमेश्वर मेरे वंश को भी आशीष देगा, मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी आशीषित करता है यदि मैं यहोवा का भय मानती हूं। हालेलुया। आज हम खुदा के वचन में देखेंगे कौन है एक ब्लेस्ड व्यक्ति, कौन है एक धन्य व्यक्ति जिसको परमेश्वर धन्य कहता है, कौन है वो व्यक्ति जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्या हम जानना चाहते हैं आज, हालेलुया, कि परमेश्वर की नजर में कौन धन्य है? क्या चीजें हम करते हैं अपनी लाइफ में जिससे परमेश्वर हमें धन्य कहता है, हमें ब्लेस्ड व्यक्ति कहता है। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 65 उसका 4 वचन। क्या ही धन्य है वह जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। धन्य का उल्टा क्या है? श्रापित। एक जगह परमेश्वर क्या कहता है? धन्य है, और दूसरी जगह प्रभु कहता है श्रापित है वो व्यक्ति। अगर हम पढ़ें तो बाइबल लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, और श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। तो धन्य, जिसको परमेश्वर धन्य कहे वही धन्य है। जिसको मनुष्य धन्य कहे या झूठी तारीफ करे और कुछ समय के लिए, कुछ मतलब के लिए वो आपको अच्छा या धन्य कह सकते हैं, लेकिन वो धन्य नहीं है। वो धन्य व्यक्ति है जिसको परमेश्वर धन्य कहता है, परमेश्वर ब्लेस्ड कहता है, परमेश्वर महान कहता है, वो व्यक्ति धन्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसको चुनकर तू अपने समीप आने देता है। तो हम सब लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? चुनकर अपने समीप आने दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना और अपने नजदीक बुलाया। तो आप क्या है? धन्य है। और वो तेरे आंगनों में वास करे। कौन है धन्य? जो परमेश्वर के आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। जिनको परमेश्वर अपने उत्तम उत्तम पदार्थ देता है वो क्या है? धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो धन्य वो नहीं जिसके पास खूब पैसा है, बड़ी गाड़ी है या बड़ा बिजनेस है। धन्य वो है जिसको परमेश्वर इस संसार से चुन के अपने नजदीक आने देता है, वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। तो आप क्या हैं? अगर आज आपको चुन के संसार की भीड़ से प्रभु ने अपने पास, अपने समीप बुलाया और अपने पास लेकर आया है, तो आप धन्य हैं। बोलो, मैं धन्य हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुनकर अपने समीप आने दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मत सोचा करो, अगर परमेश्वर आपको धन्य कह रहा है तो किस चीज में आप ब्लेस्ड हैं। यशाया 51 उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। यशाया 51 अध्याय 2 आयत। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? ध्यान करो अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर।
जिसे जब वो अकेला था तब से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें अकेले बुलाया है, लेकिन अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने बाइबल में, अगर प्रभु कहता ध्यान करो, जब इब्राहिम को बुलाया था, इब्राहिम कुछ नहीं था, अकेला था, सारा बांझ थी, और परमेश्वर ने कहा इब्राहिम तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे उस देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। प्रभु ने कहा तेरा वंश आकाश के तारों के जितना होगा, अगर कोई उन्हें गिन सकता है तो तेरे वंश को गिन सकेगा। और बाइबल में हम देखते हैं इब्राहिम जो विश्वास का पिता ठहरा, तो परमेश्वर उसके बुलाए जाने को, हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हम अकेले होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है और हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हजारों की भीड़ हमारे साथ चलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो आज प्रभु ने आपको अकेला बुलाया जरूर है, पर आपको अकेले रहने के लिए नहीं, आपको आशीषित करने के लिए, आपको ब्लेस्ड होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। तो धन्य है जिसको परमेश्वर चुनता है, धन्य है वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर अपने पास बुलाता है आशीष देने के लिए। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 9 वचन। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। फिर उसने मुझसे कहा, हे ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। हालेलुया। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। धन्य है जो मेमने के विवाह में बुलाए गए हैं। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की। तो हम क्या है? हम बुलाए गए हैं। उस मेज पे कौन बैठा होगा परमेश्वर के साथ? आप और मैं। मत्ती 16 उसका 16 और 17 वचन। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आगे पढ़ो, 17 भी पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पतरस को क्या कह रहा है? धन्य है। शिमोन पतरस ने उसे उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। जिस पर यीशु अपने आप को प्रकट करता है वो धन्य है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को जान चुका है कि वो प्रभु है वो धन्य है। जिसने यीशु को पहचान लिया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में, वो धन्य है। यहाँ पे पतरस को प्रभु कहता है, तू धन्य है, मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने तुझ पर जाहिर किया है। भजन संहिता 32 उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। जो परमेश्वर की को पहचानते हैं वो धन्य हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका अधर्म, जिसका पाप क्षमा किया गया है। धन्य कौन है? संसार का धन्य नहीं,
जिसको परमेश्वर धन्य कहे वही धन्य है। और धन्य कौन है? जिसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। तो क्या हमारे पाप क्षमा हो गए? हाँ, हो गए हमारे पाप क्षमा। तो अगर हमारे पाप क्षमा हो गए तो प्रभु क्या कहता है? तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। हम कहते हैं ना तुम धन्य हो, तो प्रभु हमें धन्य कहता है जिसके पाप क्षमा हो गए हैं और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा में कपट नहीं है तो आप धन्य हो। यहोवा आपका लेखा ना ले, आप धन्य हो। आपके पाप क्षमा किए गए, आप धन्य हो। आपका अधर्म ढांपा गया, आप धन्य हो। हालेलुया। तो प्रभु कहता है धन्य है वो जिसने विश्वास किया। तो हम विश्वास करते हैं, प्रभु की बातों पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु कहता है तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। हालेलुया। सचमुच ये ब्लेस्ड है वचन। हम कई बार इतने निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं हम हैं ही क्या। लेकिन प्रभु क्या कहता है? अगर ये सारी चीजें तुम में पाई जाती हैं तो तुम धन्य हो। मैं तुम्हें धन्य कहता हूं। हालेलुया। अय्यूब 5:17। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए कि तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। प्रभु क्या कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, और तू परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत समझ। अगर परमेश्वर तुझे ताड़ना दे रहा है तो ये छोटी बात नहीं है कि परमेश्वर तुझे सिखा रहा है, परमेश्वर तुझे सिद्ध कर रहा है, तेरी ताड़ना कर रहा है, ये छोटी बात नहीं है। महिमा भी वही देगा, ऊंचा भी वही उठाएगा। तो प्रभु कहता है धन्य है वो मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है। तो परमेश्वर से हम कहें कि प्रभु तू मेरी ताड़ना कर, मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रभु अगर तू मेरी ताड़ना करेगा, तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे सिद्ध करेगा। और प्रभु कहता है उसकी ताड़ना को तुच्छ मत समझना। लूका 6:22। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, हाँ। और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। हालेलुया। आज बहुतों के सवालों के उत्तर मिल रहे। तो अगर आपके लोग तुमसे बैर कर रहे हैं, किसके कारण? कि तुम यीशु के हो गए हो, तुम प्रभु के हो गए हो, तुम चर्च जाते हो, तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम यीशु के को मानते हो। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, यीशु के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें अपने घरों से निकाल देंगे, गांव से निकाल देंगे, समाज से निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। यदि ये सब चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो प्रभु तुम्हें कह रहा है तुम धन्य हो। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर ये सारी चीजें तेरे साथ हो रही हैं तो तुम धन्य हो। तो समझ लो, अगर तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं, तुम दुख उठा रहे हो, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, समाज ने निकाल दिया, अरे ऐसा हो रहा है, बड़ा सताव हो रहा है, तो प्रभु कहता है धन्य हो तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, चिंता मत करें, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं।
आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। सबको बड़ा इनाम चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? जब प्रभु आए तो फर्स्ट प्राइज मैं ही पाऊं। बड़ा वाला गिफ्ट मुझे चाहिए, बड़ा प्रतिफल मुझे चाहिए, तो बड़ा सताब भी मांगो। कोई बात नहीं, बड़ा बलिदान भी तुम्हें देना है। जितना बड़ा बलिदान, जितना ज्यादा सताब, उतना बड़ा प्रतिफल। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 2 उसका 12। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आपका भरोसा परमेश्वर पे है कि नहीं? तो प्रभु कहता है धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। अपने धन पे नहीं, अपनी ताकत पे नहीं, अपनी एजुकेशन पे नहीं, अपनी जॉब पे नहीं। जिसका भरोसा परमेश्वर पे है वो धन्य है। हालेलुया। तो अगर आज आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो आप धन्य हैं। परमेश्वर आपको धन्य कहता है। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आज हमारे जीवन में हमने किसकी शरण ले रखी है? हमारा शरण स्थान कौन है? अगर आपका शरण स्थान, आपका भरोसा परमेश्वर है तो आप धन्य हैं। क्या ही प्रभु कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम किसकी शरण में आए हैं? हम किसकी शरण में आए हैं? तो आप धन्य हैं। प्रभु कहता है तू धन्य है जो मेरी शरण में आया है। भजन संहिता 40 उसका 4। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना करता हो। तुम जो भी बोलो, मैं यहोवा के पीछे चलूंगा। मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं मिथ्या की बातों पे, मैं संसार की बातों पे नहीं, मैं यहोवा पे विश्वास करता हूं। प्रभु कहता है वो क्या ही धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसकी नजर में धन्य बनना है? मनुष्य की या परमेश्वर की? परमेश्वर की नजर में। तो अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो आप धन्य हो, ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो। आप भजन संहिता 112 उसका 1 वचन भी हम निकालेंगे। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आज आपकी प्रसन्नताएं क्या है? हम कहिए ओ फिर फास्टिंग करनी पड़ेगी, ओ फिर से चर्च जाना है, अच्छा बाइबल पढ़नी है, बोरिंग है तो बहुत
प्रभु की आज्ञाओं को मानना कई लोगों के लिए बोझ है। प्रभु की आज्ञाओं पे चलना मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन प्रभु कहता है धन्य है वो। जैसे दाऊद कहता है कि जब मैंने सुना कि यहोवा के भवन को चलना है, मैं आनंदित हुआ। कहता है ये जो मुझे दुख हुआ ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि मैं परमेश्वर की विधियों को सीख सकूं। आज्ञाकारिता, यीशु को पता था मुझे उस क्रूस को उठाना है, मुझे उस पीड़ा से निकलना है, तब भी उसने आनंदित होके परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहा। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, मतलब अपने पाप छोड़ देते हैं, पवित्रताई का जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जिन्होंने पाप छोड़ दिया, अपने वस्त्र साफ कर लिए हैं। प्रभु कहता है अपने वस्त्र यीशु के लहू में धो लिए हैं, वो धन्य हैं। तो अगर आप पाप छोड़ चुके हैं तो प्रभु आपको कहता है तू धन्य है, तू ब्लेस्ड व्यक्ति है, तू मेरे फाटकों से मेरे नगर में आएगा और उसका अधिकारी होगा। उसका 14 का 13, प्रकाशित वाक्य 14 उसका 13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं। याद रखें, अगर आप प्रभु में हैं और प्रभु में ही आप सो जाते हैं, मर जाते हैं, तो प्रभु कहता है कि वो अब से धन्य हैं। क्यों धन्य है? आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जो प्रभु में सो जाता है वो धन्य है। अगर प्रभु में हम सो भी गए, प्रभु में मर भी गए हम, तो भी हम धन्य हैं, क्योंकि हम हमेशा का विश्राम में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु के साथ हमेशा जीवित रहेंगे। तो एक तो प्रभु में सोना और एक बिना प्रभु के सोना, जमीन आसमान का फर्क है उसमें। जो लोग प्रभु में सोते हैं वो अनंत काल के लिए अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य जो उन्होंने प्रभु के लिए किए हैं उनके साथ हो लेंगे और वो उसका प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 15 वचन। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हाँ, देख मैं चोर के समान आता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि यीशु चोर है। हाँ, जैसे चोर बिना बताए आता है, बता के आता चोर। तो यीशु मसीह जब आएगा तो संसार के लिए क्या है, अचानक से आएगा। पर हमें प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें चिन्ह देता हूं, जब मैं आऊंगा तो दुनिया में ये घटेगा। हमारे लिए यीशु मसीह ऐसे नहीं, लेकिन संसार के लिए वो ऐसे ही आ रहा है। पढ़ो। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वो जो जागता रहता है। धन्य है वो जो जागता रहता है। अब जागने का मतलब ये नहीं कि रात को नहीं सो तुम। हाँ, जागने का मतलब क्या है कि किसी चीज में उलझ ना जाओ, किसी पाप में पड़ ना जाओ, संसार की चीजों में ना उलझ जाओ, अभिलाषाओं में ना उलझ जाओ। जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, अलर्ट रहो, प्रभु की बाट जोते रहो, उपवास में, प्रार्थनाओं में, संगति में बने रहो, आज्ञाकारिता में बने रहो, जागते रहो।
आगे। और अपने वस्त्र की चौकसी करता अपने है। वस्त्र की, अपनी पवित्र जीवन की, अपने आत्मिक जीवन की रखवाली करो, चौकसी करो। ऐसा ना हो कि कोई, हाँ आगे पढ़ो, कि नंगा ना फिरे। हाँ और- यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कोई ये मसीह है, ये ऐसे दुष्ट काम कर रहा है, तुम उसकी महिमा से ढके हुए हो, तुम पवित्र वस्त्र तुमने ओढ़े हुए हैं, लेकिन जब तुम पाप का जीवन, दुष्ट का जीवन जीते हो तो क्या है, लोग तुम्हारा नंगापन देखते, अरे ये मसीह है, ये कैसे दुष्ट काम कर रहा है। तो वो कहता है अपने वस्त्रों की चौकसी करो, अपनी पवित्रताई की चौकसी करो, पवित्र जीवन की चौकसी करो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपने, और मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, तो बाइबल में जहां भी धन्य वचन आता है, जब तुम बाइबल पढ़ते हो तो जहां भी धन्य वचन आता है तो आपने याद रखना है, अगर वो चीज तुम्हारी लाइफ में है तो तुम ब्लेस्ड हो, तुम ब्लेस्ड हो। बहुत पैसे से तुम ब्लेस्ड नहीं, बहुत अच्छे कपड़े से तुम ब्लेस्ड नहीं, लेकिन अगर तुम यहोवा का भय मानते हो, उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, उसके मार्गों पे चलते हो, हाँ, तो तुम धन्य हो। अगर परमेश्वर तुम्हारी ताड़ना करता है तुम धन्य हो। जिसको चुनकर प्रभु अपने समीप बुलाता है तुम धन्य हो। तुम अगर प्रभु पे भरोसा रखते हो तुम धन्य हो। हालेलुया, हालेलुया। एक भी व्यक्ति दुनिया में हमारी तारीफ नहीं करे, हमें चाहिए ही नहीं। भले पूरा संसार हमारी निंदा करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा बुलाने वाला हमें धन्य कहता है, हमें इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें धन्य कहता है, इससे अच्छी बात कोई नहीं है हमारे लिए, इससे बड़ी तारीफ कोई नहीं है हमारे लिए कि हमारा बनाने वाला हमें धन्य कहता है, उस पे हम भरोसा रखते हैं वो हमें धन्य कहता है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो हमें धन्य कहता है। हम ब्लेस्ड हैं। इस दुनिया के सबसे ब्लेस्ड लोग जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसका भय मानते हैं, वो दुनिया के सबसे ब्लेस्ड लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो किसी चीज से डरते नहीं है, वो किसी परिस्थिति से डरते नहीं है, क्योंकि यहोवा उस धन्य व्यक्ति के पीछे खड़ा होता है। यहोवा उस व्यक्ति के लिए लड़ता है, यहोवा उस व्यक्ति का पलटा लेता है, यहोवा उसे हर तरह के उत्तम पदार्थों से आशीष देता है। तो तुम धन्य हो। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, उसे अकेला बुलाया, लेकिन जब वो परमेश्वर पे विश्वास करके उसके पीछे चला, आप देखें इब्राहिम के जीवन में हर एक आशीष उसने पाई। और ना केवल इब्राहिम ने अपनी दौड़ पूरी करके जब इब्राहिम परमेश्वर के पास चला गया, उसके बाद परमेश्वर ने इसहाक को बोला, इसहाक, जैसे मैं तेरे पिता इब्राहिम के साथ रहता था, आज से मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष देता रहूंगा, तेरे वंश को आशीष देता रहूंगा। उसके बाद सेम वायदा परमेश्वर ने, जब इसहाक परमेश्वर के पास चला गया तो परमेश्वर ने याकूब से बोला, याकूब, मैं आज से तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर, अगर मैं प्रभु का भय मान रही हूं तो परमेश्वर मेरे वंश को भी आशीष देगा, मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी आशीषित करता है, यदि मैं यहोवा का भय मानती हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी पीढ़ियों का परमेश्वर है। अगर आज आप चाहते हैं आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, तो आप यहोवा का भय माने। भले आप उनके लिए कितना भी पैसा छोड़ जाएं, वो धन्य नहीं है। अगर वो खुदा के पे भरोसा करते हैं, आप प्रभु पे भरोसा करते हैं, आपके बच्चे धन्य होंगे, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आपके बच्चे यहोवा से आशीष पाएंगे। इसलिए धन्य मनुष्य के लिए नहीं, हमें धन्य परमेश्वर की नजर में बनना है।
हमारा देखने का नजरिए संसारिक है, हमें लगता है वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति कोई धन्य नहीं, सिर्फ वही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है, उसे पहचानता है, उसके समीप रहता है, उसके मार्गों पे चलता है, वही धन्य है। हालेलुया। तो आप धन्य हैं कलीसिया, आप धन्य हैं, मैं धन्य हूँ। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं और यहोवा पे विश्वास करते हैं, आप सब धन्य हैं यीशु मसीह के नाम से, आप सब धन्य हैं यीशु मसीह के नाम से। और ये मैं नहीं कह रही, परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप धन्य हो जो मुझ पे भरोसा रखते हो। जो मनुष्य पे भरोसा नहीं रखता, जो यहोवा पे भरोसा रखता है, वो धन्य है। हालेलुया। तो ये रिवॉर्ड है आज हमारे लिए कि यहोवा हमें धन्य कहता है। तो जहां भी धन्य शब्द आता है बाइबल में, तो वो ब्लेस्ड है, आप ब्लेस्ड हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसकी महानता को, आप उस परमेश्वर को पूरी सृष्टि में देख सकते हैं, उसके हृदय को देख सकते हैं, उसके प्रेम को देख सकते हैं।